तो जो आपने अभी वीडियो देखा उसी से इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। तो वो मिरर यूज किए जाते हैं ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो मेन कारण ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर का जो शेप होता है उससे क्या होता है कि एक छोटे से एरिया में वो वाइड एरिया का वो व्यू आपको दिखाता है। तो गाड़ी के पीछे जितना भी ट्रैफिक होगा, जितना भी एरिया होगा वो कवर कर लेगा एक छोटे से मिरर के अंदर। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। तो अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्तमाल्यदा। अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? तो लेखक थे ऑप्शन सी कृष्णदेवा राय। ऑप्शन सी कृष्णदेवा राय। अब कृष्णदेवा राय को आप जानते ही होंगे, अगर आपने टीवी में तेनाली रामन या कहीं किताब में पढ़ी होगी तो उनके बारे में। जो कृष्णदेवा राय जी थे वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर ऑफ मिडिवल टाइम थे ऑफ विजयनगर एम्पायर, और वो तुलुवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे। और इसके अलावा दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लेता है कि उन्हें कौन सा टाइटल दिया गया था। तो पहला टाइटल था कन्नड़ राजा रमा रमना। कन्नड़ राजा रामा रमना, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ कन्नड़ एम्पायर। वहीं दूसरा टाइटल मिला था आंध्र भोज। आंध्र भोज, उसका मतलब होता है स्कॉलर ऑफ आंध्रा। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट एलोर। तो इसे बिल्ड किया था राष्ट्रकूट एम्पायर के एम्परर कृष्णवन। ऑप्शन ए कृष्णवन। शिवा टेम्पल को कैलाश या कैलाशनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है। इसके अलावा 33 और टेम्पल और मोनास्ट्री है एलोरा में, और जो एलोरा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। Which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of Constitution। तो किसे अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो वो कहे थे ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और वहीं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग 5 तरह के रिट इशू कर सकता है। और इसका उपयोग जो है तभी यूज किया जाता है जब किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो। और वहीं बात करें ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी की, तो वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23 और 24। और वहीं ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25 से लेकर 28 तक। विच इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? वो है ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंटोरी। और इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ पे है प्रोक्सिमा सेंटोरी। और इसे डिस्कवर किया था 1915 में रॉबर्ट इन्स ने। रॉबर्ट इन्स। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया इज, तो वो है ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी। और ये बेसिकली केरला के एर्नाकुलम और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और इसकी जो टोटल एलिवेशन है वो 2695 मीटर्स है। और जो अनाईमुड़ी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एलिफेंट हेड। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते होंगे, ये आपको एलिफेंट हेड जैसा दिख रहा होगा, तो उसी के नाम पे ये अनाईमुड़ी नाम पड़ा। पाक स्ट्रेट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वो है ऑप्शन सी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अगर आप डिटेल में बात करेंगे तो इंडिया का तमिलनाडु स्टेट और श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट के ये बीच में है। और जो पाक स्ट्रेट है इसका जो नाम पाक पड़ा था वो रॉबर्ट पाक के कारण पड़ा था, जो उस समय मद्रास के गवर्नर थे 1755 से लेकर 1763 के बीच में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी वाटर टू ग्लास। वाटर टू ग्लास। पहले तो समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो होता है जब लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लेस डेंसर मीडियम। अगर उल्टा होगा तो नहीं होगा। तो जो ग्लास है यानी सॉलिड है वो एक डेंसर मीडियम है, वाटर उससे कम डेंस और एयर है सबसे कम डेंसर मीडियम है।
तो ऑप्शन ए ग्लास टू वाटर हो सकता है क्योंकि ग्लास डेंसर है वाटर से। वहीं ऑप्शन सी वाटर डेंस है एयर से, और वहीं ऑप्शन डी ग्लास डेंस है एयर से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी वाटर टू ग्लास, क्योंकि ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है वहीं वाटर का कम है, तो उल्टा कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच 5-year प्लान? तो इसे इंक्लूड किया गया था 5th 5-year प्लान में, जो था 1974 से लेकर 1978 तक। और इस प्लान को प्रिपेयर किया था डीपी धार ने। और इस प्लान में 2 ऑब्जेक्टिव था। पहला था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी हटाओ, और दूसरा था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो 1951 से लेकर 56 तक था। वहीं ऑप्शन ए सेकेंड 5-year प्लान जो चला था 1956 से लेकर 61 तक। और ऑप्शन डी फोर्थ 5-year प्लान जो था 1969 से लेकर 1974 तक। हैवी वाटर इज डैश, वो होता है हैवी वाटर, वो होता है ऑप्शन ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी उसका फॉर्मूला होता है D2O। नॉर्मल वाटर होता है H2O, और इसका जो डेंसिटी होता है वो नॉर्मल वाटर से 10 to 11% ज्यादा होता है। अगर हम हैवी वाटर का अगर आइस क्यूब बनाते हैं और उसे पानी में रखते हैं तो वो आइस क्यूब डूब जाएगा। जनरली जो नॉर्मल आइस होता है नॉर्मल वाटर का वो फ्लोट करता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं मेल्टिंग पॉइंट होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 38 नहीं है, ये 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड कोको कोला टेस्ट सार? तो कोका कोला में कौन सा ऐसा एसिड होता है जो उसको टैंगी फ्लेवर देता है? तो वो है ऑप्शन सी फॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन सी फॉस्फोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। वहीं ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, जो कि एंड्स में पाया जाता है, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो HCOOH। और वहीं ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, जो विनेगर में पाया जाता है, उसका फॉर्मूला है CH3COOH। वहीं ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बैटरी एसिड भी कहते हैं। और साथ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। What does the word amphibian means? तो एम्फीबियन का मतलब होता है ऑप्शन सी टू लाइफ, क्योंकि ये जो होते हैं ये जमीन और पानी दोनों में ये रह सकते हैं। The color of carrots is due to the presence of, तो वो होता है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन ए कैरोटीन। और वहीं ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ये प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। Who is named as हरियाणा हरिकेन? तो ये टाइटल दिया गया था ऑप्शन सी कपिल देव जी को, ऑप्शन सी कपिल देव। और ये 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तब उस टीम के ये कप्तान थे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाल ही में इनके ऊपर एक मूवी बनी है और उस मूवी का नाम क्या है। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी इन कंप्यूटर बिकॉज वो वोलेटाइल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अगर कंप्यूटर का पावर ऑफ करने से उसका जितना भी कंटेंट या मेमोरी है वो खत्म हो जाता है, तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। और वहीं रैम जो होता है 2 टाइप का होता है, एक डायनामिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। और दोनों में डिफरेंस यही है कि जो डायनामिक रैम होता है उसमें एक ट्रांजिस्टर होता है और उसका जो स्पीड होता है वो स्लो होता है। वहीं स्टैटिक रैम में मल्टीपल ट्रांजिस्टर होता है और साथ में उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।